बृहत व्याकरण हिंदी। विराम चिन्ह। परिभाषा। किसी भी भाषा के सम्यक ज्ञान एवं सुप्रयोग के लिए विराम चिन्ह का ज्ञान अनिवार्य है। यदि हम बिना विराम या ठहराव के बोलते या लिखते चले जाएं, तो श्रोता और पाठक के लिए उस भाषा का समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। अतः कथन के स्पष्टीकरण, शैली को गतिशील एवं विचारों को सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का अभ्यास कर लेना चाहिए। हिंदी भाषा के उत्तम ज्ञान के लिए कम से कम निम्नलिखित विराम चिन्हों को जानना चाहिए। 1. अल्प विराम यानी कोमा। 2. अर्ध विराम सेमीकोलन। 3. उपविराम कोलन। 4. पूर्ण विराम फुल स्टॉप। 5. प्रश्नसूचक चिन्ह नोट ऑफ इंटरोगेशन। 6. विस्मय सूचक चिन्ह नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। 7. संयोजक चिन्ह हाइफन। 8. विवरण चिन्ह कोलोन डैश। 9. उदाहरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा। 10. कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट्स। 11. लोप चिन्ह एलिप्सिस XXX। 12. पुनरुक्ति सूचक चिन्ह मार्क ऑफ रिपीटेशन। 13. लाघव चिन्ह एब्रिविएशन मार्क। 14. तारक चिन्ह एस्टेरिस्क। 15. त्रुटि चिन्ह ओमिशन मार्क और करेक्ट। 16. योग चिन्ह प्लस मार्क। 17. तुल्यता सूचक चिन्ह इक्विवेलेंट मार्क यानी समान। 18. रेखिका चिन्ह अंडरलाइन मार्क। 19. निर्देश चिन्ह डैश। 1. अल्पविराम। अल्पविराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए ठहराव। यह ठहराव उतनी ही देर के लिए वंचित है जितनी देर एक के उच्चारण में लगती है। अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है का जब एक ही शब्दभेद की 3 या उससे अधिक शब्दों के बीच समुच्चयबोधक का प्रयोग ना हो, तो समुच्चयबोधक के स्थान पर अर्थात प्रत्येक शब्द के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, मोहन, सोहन और हरीश कलकत्ता गए। गोरी छरहरी रूपवती लड़की आ रही है। नहाकर खाकर विश्राम कर पढ़ने जाना। जोर जोर से रोती, लंबी और सांसें छोड़ती, छाती पीटती गोपियाँ उद्धव के पास पहुँची। ख. अनेक शब्द युग्मों या समासिक पदों का जब वाक्यों में प्रयोग हो तब अंतिम को छोड़कर शेष सभी के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सभी विधाता का हाथ है। सुख दुख, लाभ हानि, विरह मिलन, जय पराजय ये सभी जिंदगी के साथी है। ग. जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति द्वारा विशेष बल देना अभिप्रेत हो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे नहीं नहीं ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। गाओ गाओ तुम्हारे गान सुनने को मेरे प्राण बेचैन है। खींच लो मेरी शिखा। तुम्हारे सर्वनाश की वेला सन्निकट आ गई है। हाँ. संबोधन के पश्चात अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे ओ सुनील ज़रा इधर तो आना। भाइयों और बहनों मुझे आपसे आज कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। किसी की उक्ति के पहले की के स्थान में अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे गुरुजी ने कहा जब तक जियो स्वस्थ अभ्यास मत छोड़ो। की लगाने पर गुरुजी ने कहा कि जब तक जियो ... नित्य संबंधी का लोप होने पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे मरना है मरने दो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो सो जाओ। यहाँ मरना है और पढ़ना है के बाद तो लुप्त हैं। अच्छा, किसी वाक्य में ये वो अब तब अधिक लुप्त रहने पर अल्पविराम का प्रयोग होता है। वे मुझे कब छोड़ेंगे कह नहीं सकता, ये लुप्त। मैं जो कुछ कहता हूँ कान खोलकर सुनो, वह लुप्त।
समझाना था सो समझा दिया, तुम जानो अब लुप्त। जब मेरे पास आओ, तैयार होकर आओ, तब लुप्त। यदि आप वाक्य के बीच में पदंश या वाक्यखंड आ जाए तो इसके दोनों चरों पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे चिंता चाहे जिस प्रकार की हो, मनुष्य को भस्म कर डालती है। सीता राजा जनक की लड़की कंटकाकीर्ण मार्ग पर पांव पयादे अपने पति के कारण बन गई थी। समानाधिकरण शब्दों में अंतिम को छोड़कर शेष सभी के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे लंका का राजा क्रूर अत्याचारी परत्याहारी रावण। यदि उद्देश्य बहुत लंबा हो तो बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे काली कजागरी घटाओं से लदा, बिजलियों के पैने तीरों से छिदा, सावनी आकाश युद्धभूमि में क्षत विक्षत हाथी की समता कर रहा था। दो खंडीय वाक्यों के बीच और का लोप होने पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे संसार के मंच पर मनुष्य आता है, अपना खेल दिखाकर चला जाता है। यदि वाक्य का आरंभ हाँ, नहीं, अतः, अच्छा, बस, वस्तुतः, छी आदि से हो तो इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ, तुमने ठीक ही कहा, नहीं ऐसा मत करना, अच्छा आप जा सकते हैं, अतः परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। यदि वाक्य के मध्य में इसलिए, इसी से, पर, परंतु, किंतु, अतः, क्योंकि, तथापि, जिससे आदि अवयव का प्रयोग हो तो इनसे पहले कुछ लेखक अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए उत्तीर्ण ना हो सका। धर्म हमारा जो भी हो, पर हम सब हैं भारतीय ही। मैं दिल्ली अवश्य जाता किंतु आवश्यक कार्य आ जाने के कारण अब संभव नहीं दिखता। तो छंदों में यति पर, अंकों में सैकड़ों को छोड़कर बाकी दहाइयों पर तथा उदाहरण संकेतक जैसे के प्रयोग के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे छंद माला फेरत योग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छेणी के, मन का फेर। नाम, पद, पता में हर पद पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे श्याम नंदन सिन्हा, पंचम वर्ष हिंदी, पटना विश्वविद्यालय, पटना। तो जब किसी लंबे वाक्य के एकाधिक स्वतंत्र वाक्यखंडों का प्रयोग हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे चाहा था तुम्हारे वे संभार रेशमी जूड़े में, टटके ताज़े बोले के कूल फूल खूंस जाऊं, चाहा था तुम्हारे लहराते हुए आसमानी आंचल में सुनहले सितारों की तरह कुछ ठांक जाऊं, किंतु क्या ऐसा हो सका। 2. अर्धविराम। अल्पविराम की अपेक्षा जहाँ अधिक ठहराव अपेक्षित हो, यहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। एक ही मुख्य वाक्य पर अवलंबित कई आश्रित वाक्यों के मध्य अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे आज देश के प्रत्येक शिक्षाविद को विचारना है कि पढ़ाई का स्तर किस प्रकार ऊंचा हो, छात्र अध्ययन में किस प्रकार ताल्लीनतापूर्वक प्रवृत्त हो, उनमें नैतिकता का विकास कैसे हो, परीक्षा भवन में नकल कैसे बंद हो तथा वे अध्यापक के प्रति भक्तिभाव किस प्रकार प्रकट करें। जहाँ एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे का दूरवर्ती संबंध बनाता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे तुम सुंदर हो, ओह कितने सुंदर, किंतु सोने की कटाव पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। केवल नारेबाजी से बेरोजगारी भगना संभव नहीं, ऐसा सभी मानते हैं। अंत में समुच्चयबोधक से जुड़ी पूर्ण वाक्यों के प्रत्येक खंडीय वाक्यों के पश्चात अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रातःकाल हुआ, आकाश के अंगन में सूरज की सुनहली किरणों अठखलियाँ करने लगी, फूलों की कमनियाँ कपिलों को मदमस्त भरे चूमने लगे, लहरों की ताली पर नवजीवन के उत्साह थीकने लगे।
थिरकने लगे। 3 उपविराम डॉट डॉट। यहाँ अर्धविराम की अपेक्षा अधिक ठहराव वांछित हो और साथ ही वाक्य जैसे समाप्ति अपेक्षित ना हो, वहाँ उपविराम का प्रयोग होता है। पुस्तक, निबंध आदि के शीर्षक में उपविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे उर्वशी विचार और विश्लेषण यानी पुस्तक शीर्षक, भारत अरण्यक का देश अरण्यहीन निबंध शीर्षक। 4 पूर्ण विराम। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क जहाँ वाक्य पूरा हो जाए, एक मनोभाव प्रकट हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे राम पढ़ता है, लड़की गाती है, आम पक गया। वस्तु या व्यक्ति के सजीव वर्णन के क्रम में वाक्यांश के बीच में भी वाक्य जैसा पूरा नाटकीय ठहराव देने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे गेहुआ रंग, चरहरा बदन, बड़ी बड़ी नशीली जामुनी आँखें, ओठों की कली ऐसे कि जब खिली तब खिली। 5 प्रश्नसूचक चिन्ह। ये पूर्ण विराम की ही स्थिति में आता है। का प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। अनिश्चय की स्थिति में, जैसे आप संभवतः बनारस के निवासी हैं। व्यंग करने की स्थिति में, जैसे कुछ करो ना करके सबसे बड़ी देन है ना। शुद्ध अशुद्ध का संदेह हो तो उस पर या उसकी बगल में कोष्ठक में प्रश्नसूचक चिन्ह लिख दिया जाता है, जैसे हिंदी का पहला उपन्यास जेठानी देवारनी की कहानी कहा जाता है, ब्रैकेट। विस्मय सूचक चिन्ह। 6 आह्लाद, आनंद, उत्साह, विस्मय, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे वाह, आपके नाज़े अंदाज के क्या कहने, शाबाश, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। काली घटा घिर आई, घटा गरीबों पर गाज गिरने वाली। संबोधन, सम्मान, शुभकामना प्रकट करने में भी इस चिन्ह का प्रयोग संबोधन, सम्मान, शुभकामना वाले पदों के बाद या फिर वाक्यों के अंत में भी होता है, जैसे हे भगवान रक्षा करो, गुरुदेव अब आप ही का भरोसा है, वाह बेटे बड़े चलो, विजयी हो। 7 संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थानों में होता है। तो सहचर शब्दों के बीच विभक्ति का या योजक के स्थान पर, जैसे आना जाना, जीव जंतु, भूल चूक, खाना पीना, आमद रफ्त, दाल रोटी, दाल और रोटी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, जय पराजय, जय या पराजय। द विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक का स्थान पर, जैसे सुख दुख, ऊंच नीच, विरह मिलन, देश विदेश, आयात निर्यात, जीवन मरण, हानि लाभ, जड़ चेतन, गुण दोष। ग जब एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द मिलने हों तो उनके बीच भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा उन्हें भी मिला दिया जा सकता है, जैसे अनाप शनाप, खाना वाना, झूठ मूठ। द्वंद्व समास के दोनों भेदों इतरेतर और समाहार में पदों के बीच संयोजक चिन्ह लगता है, जैसे राम कृष्ण, हिसाब किताब, कंकड़ पत्थर, कपड़ा लत्ता आदि। जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह का, के और की लुप्त हो तो उनके बीच संयोजक चिन्ह लगाया जा सकता है, जैसे संत तन, लीला धाम, राम नाम, अलंकार योजना। जब संज्ञा के पुनरुक्ति हो तब उनके बीच भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे गांव गांव, डगर डगर, नगर नगर, बच्चा बच्चा, गली गली। जब विशेषण पदों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में होता हो तब उनके बीच भी संयोजक चिन्ह लगता है, जैसे भूखा प्यासा, थका मंदा, लूला लंगड़ा। जब दो निश्चित संख्यावाचक विशेषण एक साथ प्रयुक्त हो तब उनके बीच भी संयोजक चिन्ह लगता है, जैसे 10 5, 1 2, 3 4, 8 10।
झ जब अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण सा, सी, से आदि के द्वारा जोड़े जाए तब उनके बीच संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे थोड़ा सा रुपया, बहुत सी बातें। संख्यावाचक या अव्यय का सर्वनाम के दोहरावट यानी विवक्षा में बीच में सा, ना, ही पढ़ने पर सा, ना, ही के दोनों और संयोजक चिन्ह लगना चाहिए, जैसे एक से एक धुर्त, अब ना तब जीते, फिर आप ही आप हारे। गुणवाचक विशेषण के साथ यदि सा, सी का संयोग हो तो उनके बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे छोटा सा घर, नन्ही सा जान, बड़ा सा कष्ट। जब किसी शब्द के साथ संबंधी जोड़कर विशेषण बनाना हो तो उन दोनों के बीच भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे विद्यालय संबंधी बातें, भाषा संबंधी विवाद, उपन्यास संबंधी वार्ता। रीतिवाचक या परिणामवाचक क्रिया विशेषण में व्यवहृत दो अवयव के बीच या उनके बीच से, ही, ना का आदि पड़े तो उनके दोनों और संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ज़्यादा, आप से आप, मन ही मन, कहीं न कहीं, ज्यों का त्यों। जब दो संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग एक साथ होता है तब उनके बीच संयोजक चिन्ह आता है, जैसे कहना सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, पढ़ना लिखना, मरना जीना, करना धरना, मरना पीटना। यदि मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए तो दोनों के बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे पीना पिलाना, जगना जगाना, गिरना गिराना, चलना चलाना, फैलना फैलाना। तो दो प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक के योग के बीच भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कराना करवाना, भिगाना भिगवाना, जिताना जितवाना। 8 विवरण चिन्ह। किसी वस्तु का सविस्तार वर्णन करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि। 9 उद्धरण चिन्ह। इनका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। क जहाँ किसी लेखक या पुस्तक के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करना हो वहाँ दूसरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कथन के दोनों ओर होना चाहिए, जैसे अस्थिरता नशे की खासियत है प्रेमचंद्र। ख मुख्य वाक्य के पहले आए संज्ञा वाक्य के साथ कहीं कहीं दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे काफ़ी एक प्रकार के बीज से तैयार की जाती है, बहुतों को मालूम नहीं। ग लेखक का उपनाम, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र, निबंध, कविता आदि के शीर्षक का हवाला देने के समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे हरिऔध सचमुच महाकवि थे, बृहत निबंध भास्कर के अध्यापकों ने बहुत पसंद किया, आर्यवर्त एक लोकप्रिय दैनिक है, आयना बेल उठा एक रोचक वैयक्तिक निबंध संकलन है, ओ अजन्मा सुनो एक लघु व्यंग कविता है। उद्धरण के भीतर उद्धरण देने में एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे रामू ने बताया विद्यालय छोड़ते समय छोटे ने अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु ने दीर्घायु हो कहकर आशीर्वाद किया। अब अंतरंग हाँ कहना करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। 10 कोष्ठक चिन्ह ब्रैकेट। इसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में होता है। क किसी वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जैसे सुमित्र नंदन यानी लक्ष्मण के त्याग से कौन परिचित नहीं, जिजीविषा ब्रैकेट जीने की इच्छा मनुष्य से क्या क्या नहीं कराती है। विषय विभाग में क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों के साथ कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अलंकार के 3 भेद है, 1 शब्दालंकार, 2 अर्थालंकार और 3 उपमा उभय अलंकार। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद है, 1 सकर्मक और 2 अकर्मक। गौ मूल वाक्यों से असंबद्ध वाक्यों को कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, जैसे रामगुप्त बिल्कुल दुराचारी और क्लीव था,
ब्रैकेट, जबकि उसका भाई ठीक उसके विपरीत ब्रैकेट। हाँ, नाटकीय संपदों में हाव भाव, मनोभाव, स्थिति आदि सूचित करने तथा रंगमंच निर्देश के लिए शब्दों के कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, जैसे कोमा। खिन्न होकर प्रेम का नाम ना लो, वो एक पीड़ा थी जो छूट गई। समंत कुमारी के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर से गाते हुए प्रवेश ब्रैकेट। लोप चिन्ह, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अवांछित या अदृष्ट अंशों को छोड़कर लिखना है तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रमेश ने सतीश को डैश 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 कहकर गाली दी। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, गोस्वामी तुलसीदास। रिक्त स्थान की पूर्ति में इसी चिन्ह का डॉट 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 ये रूप हो जाता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, किसी शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति बताने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर श्री कैलाश भटिया, कलकत्ता। आनंद प्रकाश डॉट डॉट, मोहन सहगल डॉट डॉट। 13 लाघव चिन्ह, यह पूरा शब्द लिखना विपरीत ना हो, वहाँ इस शब्द के आरंभिक अक्षर के पश्चात लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर डा, जिला जी, तिथि ती, तारीख ता, पटना विश्वविद्यालय पा बी। उपाधियों के संक्षिप्तकरण के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे PhD, डी लिट। 14 तारक चिन्ह, यदि किसी विषय के बारे में विशेष सूचना या निर्देश देना हो तो उसके ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है और फिर पृष्ठ के अभिभाग में रेखा के नीचे फिर तारक चिन्ह लगाकर उसका विवरण दिया जाता है, जैसे रामायण हमारे देश में अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। रामायण से हमारा तात्पर्य तुलसीदास गोस्वामी विरचित रामायण है। 15 त्रुटि चिन्ह, अक्षर, पद, पदंश या वाक्य के छूट जाने पर छूटे अंश को इस वाक्य के ऊपर लिखने के लिए वाक्य के इस अंश के नीचे त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम ने खाई, त्रुटि चिन्ह राम ने रोटी खाई। 16 योग चिन्ह, दो या अधिक शब्दों को जोड़ने में योग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी व्याकरण के संधि प्रकरण में इस चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग आप देख चुके हैं, जैसे राम प्लस अयन रामायण, विद्या प्लस आयालय विद्यालय। 17 तुल्यता सूचक चिन्ह, समान, समानता सूचित करने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। हिंदी व्याकरण के संधि प्रकरण और समास में इस चिन्ह का अधिक प्रयोग आप देख चुके हैं, जैसे ज्ञान प्लस अभाव ज्ञानाभाव, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, कन्या का दान कन्यादान, सेना का नायक सेनानायक। 18 रेखिका चिन्ह, किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द या शब्दों पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को सुई की नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा। 19 निर्देश चिन्ह, इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होते हैं। एक वाक्य के बीच जब कोई स्वतंत्र पद, वाक्यांश या वाक्य आ जाए तो उसके दोनों ओर निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे ये औषधि जहाँ तक मुझे विश्वास है लाभकारी होगी। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी आपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम ये नहीं जानती हो। एक वक्ता के कथन को उद्धृत करने के पूर्व निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे ध्रुव स्वामिनी, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने भी अधिकारी नहीं कि आपने को स्वामी समझने वाला पुरुष इसके लिए प्राणों का पण लगा सके। रामगुप्त, तुम सुंदर हो और कितने सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई आपने हृदय में डुबो नहीं सकता। किसी बात पर बल देने का या विवरण देने में निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कपड़ा बिल्कुल उज्जवल धुला था, दपादप। ये है समाजवादी नेता संत सिंह जो इन दिनों सन्यासी हो गए हैं। समानार्थक शब्दों के पहले निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे मेरी मंशा, उद्देश्य था कि आप मेरे दल में सम्मिलित हो जाएं।
किसी उच्चारण के पहले निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे गीता का कथन है, कर्तव्य करना हमारा अधिकार है, फल की चिंता नहीं। अकस्मात रुकावट या भाव परिवर्तन की स्थिति में निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे मैं चाहकर भी कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं कर सकूँगा, मैं आप जा नहीं सकता। लेख, उदाहरण, पुस्तक या लेखक के नाम के पहले निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई, जयशंकर प्रसाद। परस्पर संबंध शब्दों को एक साथ मिलाकर लिखने में निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम। 25/3/1993। शेरों में कहीं कहीं विराम के बदले निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तेरी उल्फत की चिंगारी ने जालिम एक जहां फूंका, इधर चमकी इधर सुलगी, यहाँ फूंका वहाँ फूंका। शब्द विचार। शब्द की परिभाषा स्वांगा के लिंग, कारक, विशेषण, क्रिया, वाक्य, क्रियाविशेषण, समुच्चयबोधक, निपात, सांज्ञा, सांगा के वचन, सर्वनाम, प्रविशेषण, काल, अव्यय या अविकारी शब्द, संबोधन बोधक, विस्मयाति बोधक, पद परिचय। शब्द की परिभाषा। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे मैं, तू, लड़का, छोटा, वह इत्यादि। शब्द का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा रूपांतर के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनसे किसी अर्थ का ज्ञान होता है वे सार्थक शब्द हैं, जैसे राम, श्याम, लोटा, सीधा इत्यादि। निरर्थक जिनसे किसी अर्थ का ज्ञान नहीं होता, उनके शब्दों का निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चेंचे, टल्ला, कल्ला आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का वर्णन किया जाता है। निरर्थक शब्दों का वर्णन उसमें तभी होता है जब ये सार्थक बना लिए जाते हैं। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, के रूढ़, ख यौगिक और ग जोगाड़। क रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोटा, घर, बर्तन आदि। लोटा शब्द के यदि 2 भाग किए जाए तो पहला लो होगा और दूसरा टा। इन दोनों भागों का अलग अलग रहने पर कोई अर्थ नहीं होता, अतः इस तरह के शब्द रूढ़ कहे जाते हैं। ख यौगिक। उन शब्दों को यौगिक कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है, जैसे गढ़ीवान, विद्यालय, देव मंदिर। देव मंदिर के 2 खंड हैं, देव और मंदिर। दोनों खंडों के अलग अलग अर्थ हैं। इसी तरह विद्या प्लस आलय, विद्यालय, और विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी शब्द भी यौगिक शब्द है। ग योगारूढ़। इन शब्दों की संज्ञा योगारूढ़ है जिनके खंड अर्थ सार्थक हो, परंतु जो शब्द खंडों शब्दों से निकलने वाली अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पंकज, पंख प्लस ज, पंख से उत्पन्न होने वाला। पंख से उत्पन्न होने वाले सभी चीज़ों को पंकज नहीं कहते। ये शब्द पंख तथा ज इन 2 खंडों के योग से बना है और इन दोनों का ही अर्थ है। अतएव हमने यौगिक शब्द का गुण है इसमें। व्युत्पत्ति के अनुसार इस शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है, परंतु व्यवहार में ये केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है, अतः इसे योगारूढ़ कहते हैं। अन्य उदाहरण लंबोदर, गिरिधारी आदि। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 6 भेद हैं, क तत्सम, ख अर्ध तत्सम, ग तद्भव, घ देशज, ङ विदेशज और च वर्णशंकर। का तत्सम शब्द उन शब्दों को तत्सम कहते हैं जो हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। हिंदी शब्द संपदा में ऐसे शब्द 70% से भी अधिक है। ज्ञान, विज्ञान, आचार विचार, नीति रीति, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिनमें
जिसमें तत्सम शब्द ना हो। अतः बिना वर्गीकरण के कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। अंक, अंकुर, अहंकार, आज्ञा, अश्विन, आहार, इंद्रवर, इंद्रधनुष, ईर्षा, ईशा, ईहा, उच्चारण, उदय, ऊर्जा, रुचा, ऋतु, ऋषि, ऐश्वर्य, औचित्य, औषधि, कमल, कलंक, कल्पना, क्षितिज, क्षमा, क्षेम, खिन्न, ख्याति, गंगा, गीत, चतुर, चेतन, छंद, जय, अंकर, टिप्पणी, डमरू, तट, तपस्या, तिमिर, दर्शन, धर्म, धूप, नख, नगर, पथ, परिचय, पाठ, फल, फेन, बधिर, बलिष्ठ, भय, मधु, यम, रंक, रजन, लय, लेप, वंश, विलाप, शाप, बोडसी, संगीत, होम इत्यादि। ख, अर्ध तत्सम। इन शब्दों को अर्ध तत्सम कहते हैं जो संस्कृत से ईषत् परिवर्तित होकर हिंदी में आई है। ये शब्द संस्कृत के अधिक निकट हैं, जैसे कार्य से कारज, चूर्ण से चूरन, धैर्य से धीरज इत्यादि। ग, तद्भव शब्द। इन शब्दों को तद्भव कहते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं परंतु हिंदी में आने पर उसका रूप बदल गया है। जैसे अंगोछा, शंग अंगोछा, अंक, सौ अंक, आग, सौ अग्नि, आठ, अष्ट, ईख संस्कृत ईखो, उच्चाट संस्कृत उच्चाट, ऊन संस्कृत ऊर्ण, ऐसा संस्कृत ईदृश, ओठ संस्कृत ओष्ठ, औषध ओधर, कुकड़ी, कपूर, काजल, खजूर संस्कृत खरजूर, खीर संस्कृत क्षीर, गात संस्कृत गात्र, गुटका संस्कृत गुटिका, घंटी संस्कृत घंटिका, चंद संस्कृत चंद्र, जीव संस्कृत जिह्वा, जुड़ा संस्कृत जूट, झाल संस्कृत झल्लक, टंक संस्कृत टंक, डंक संस्कृत दंशा, तांत संस्कृत तंतु, दही संस्कृत दधी, दूध संस्कृत दुग्ध, धरती संस्कृत धरित्री, नंगा संस्कृत नग्न, पीक संस्कृत पिच्च, फांद संस्कृत वैध, बत्ती संस्कृत बरती, भंवर संस्कृत भ्रमर, भालू संस्कृत भल्लुक, मोती संस्कृत मोक्तिक, रात संस्कृत रात्रि, लोहा संस्कृत लौह, शक्कर संस्कृत शर्करा, ससुर संस्कृत श्वासुर, हाथ संस्कृत हस्त। देशज। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश के अन्य भाषाओं से गृहीत हुए हैं, जैसे कटेरा, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा आदि। विदेशज। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेश भाषा से आए हैं। सुविधा के लिए उन्हें दो भागों में बांटा दिया गया है, एशियाई तथा यूरोपीय। एशियाई और फारसी। प्रार्थना, धर्म तथा संस्कार से संबंध शब्द खुदा, दीदार, दोजख, नमाज, पीर, बहिश्त आदि। सैनिक जीवन तथा प्रशासन से संबंध शब्द कूच, फौजदार, संगीन, सरकार आदि। कानून तथा लेखन से संबंधित शब्द खून, गवाह, रोशनाई, शायरी, शेर आदि। सजावट तथा फल से संबंधित शब्द आराम, कुर्सी, कालीन, अंगूर, किशमिश, चुकंदर आदि। नशा तथा इत्र, गुलाल से संबंधित शब्द चरस, चिलम, तंबाकू, शराब, खास, गुलरगन आदि। कृषि तथा बागवानी के संबंध शब्द कस्तकार, पैदावार, गुलाब, नरगिस आदि। पशु पक्षियों से संबंधित शब्द कबूतर, खरगोश, बाज, बुलबुल, मुर्ग आदि। खेल कूद तथा शरीर से संबंधित शब्द कुश्ती, गर्दन, चेहरा, जान, जिगर, दर्द, दिमाग, दिल आदि। विभिन्न पेशों के संबंधित शब्द खासनामा, रंगसाज आदि। वास्तु तथा संगीत से संबंधित शब्द गारा, गुंबद, दीवार, रंगमहल, शहतीर, शहनाई आदि। पुरुष एवं बस्तियों से संबंधित शब्द शमशेर, बहादुर, आजमाबाद, आलमगंज, औरंगाबाद, मुगल सराय आदि। विविध शब्द अदा, आरमान, आज़ाद, आमदनी, आसमान, उम्मीद, कमीज, ख़ानदान, गम, गरज, चश्मा आदि। अरबी। प्रार्थना, धर्म तथा संस्कृत संबंधित शब्द अल्लाह, ईद, कुरान, खलीफा, गुनाह, फ़कीर, फरिश्ता, मजहब, मस्जिद, मुबारक, मुल्ला, मुसलमान, रोज़ा, शैतान, हज आदि। प्रशासन से संबंधित शब्द जमादार, तहसीलदार, नजराना, फौजदार, बगावत, मुख्तार, मुजरिम, सुलह, हवलदार आदि।
कानून तथा लेखन से संबंधित शब्द अदालत, इंसाफ, कानून, जमानत, जुर्म, जुर्माना, दफ़ा, नकल, नौबत, बहस, मामला, मुकदमा, मुजरिम, मुद्दाई, मुवक्किल, हिरासत, कागज़, किताब, खत आदि। खाद्य से संबंधित शब्द अनार, जमरूद, मुरब्बा आदि। नशा तथा इत्र गुलाल से संबंधित शब्द आफीम, इत्र आदि। कृषि के संबंधित शब्द खरीफ, फसल, मौसम आदि। पशु पक्षियों से संबंधित शब्द तोता, बत्तख आदि। बीमारियां से संबंधित शब्द दवा, बवासीर, मवाद, लकवा, हकीम, हैज़ा आदि। विभिन्न पेशों के संबंधित शब्द कसाई, बावर्ची, मेहतर, रफूकार, हकीम, हलवाई आदि। वस्तु, चित्र, संगीत से संबंधित शब्द किला, मकबरा, महल, तस्वीर, नगारा, महफिल, रिवाज आदि। विविध शब्द अमीर, अशरफी, एहसान, कत्ल, कफन, किराया, खलासी, खलीफा, जलसा, जुलूस, तकाया, तमाम, तूफ़ान, दौलत, नज़दीक, नहर, फ़ायदा, मुंशी, मोहब्बत, रईस, शुक्रिया, शैतान, सुबह, हालात, हुजूर आदि। तुर्की शब्द सैनिक जीवन से संबंधित शब्द तोप, बंदूक, बारूद आदि। विविध शब्द कुर्ता, कैंची, जालिम, कुल्फ़ी, खराद, चाकू, चकमक, लाश, सौगत आदि। पश्तू शब्द पठान, रोहिला, रोह पहाड़ आदि। जापानी रिक्शा, सायोनारा आदि। चीनी शब्द चाय आदि। यूरोपीय शब्द और अंग्रेजी। धर्म से संबंधित शब्द ईश्वर, ईस्टर, क्राइस्ट, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, चर्च, पोप, बाइबल, मिशनरी आदि। सैनिक जीवन एवं प्रशासन से संबद्ध शब्द कमांडर, कर्नल, कैप्टन, कैंप, पायलट, पैराशूट, राइफल, लेफ्टिनेंट, स्टेन गन, आईजी, ऑर्डिनेंस, एसपी, कमिश्नर, कलेक्टर, गवर्नर, चेयरमैन, फाइल, बजट, विल, सिटी मजिस्ट्रेट, जीआई, डीबीसी, डीबीआई, सेक्रेटरी, सेक्रेटेरिएट आदि। कानून से संबंधित शब्द अपील, एडवोकेट, कोर्ट फीस, जजमेंट, डिग्री, बेंच, बैरिस्टर, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट आदि। शिक्षा से संबंधित शब्द इंजीनियरिंग, कॉलेज, चांसलर, नंबर, पास, प्रोफेसर, फेड, रीडर, मिनट, सिंडिकेट, स्कॉलरशिप, स्कूल, हेडमास्टर आदि। डाक खाने से संबंधित शब्द टिकट, टेलीग्राफ, पार्सल, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर इत्यादि। वेशभूषा से संबंधित शब्द ओवरकोट, कोट, गाउन, जर्सी, जैकेट, टाई, फ्रॉक, मफलर, शर्ट, सूट, हैट आदि। खान पान से संबंधित शब्द ऑमलेट, केक, चॉकलेट, टॉफ़ी, ब्रेड, सिगरेट आदि। कृषि बागवानी के संबंधित शब्द ट्रैक्टर, फार्म, फॉस्फेट, यूरिया आदि। सवारी से संबंधित शब्द ट्यूब, टायर, फ्रेम, ब्रेक, मडगाय, रबर, सीट, स्टैंड, हेडलाइट, हॉर्न आदि। खेल कूद से संबंधित शब्द क्रिकेट, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी आदि। विभिन्न पेशों के संबंधित शब्द कार्बन, टाइप, रिबन आदि। काफ़ी, हाउस, कैबिन आदि। कैमरा, नेगेटिव, पॉजिटिव, फोटोग्राफर आदि। कनेक्शन, ट्यूबलाइट, टेबल लैंप, बैटरी, लाउडस्पीकर, रेफ्रिजरेटर आदि। प्रेस, ब्लॉक, डिज़ाइन, प्रूफ आदि। व्यापार तथा व्यापारिक संस्थाओं से संबंध शब्द एजेंट, एजेंसी, कमीशन आदि। मकान, चित्र तथा संगीत से संबंधित शब्द क्वार्टर, प्लास्टर, बाथरूम आदि। कार्टून, मॉडल आदि। गिटार, पियानो, हारमोनियम आदि। रोग तथा चिकित्सा से संबंधित शब्द इन्फ्लुएंजा, एनीमिया, कैंसर, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग, हिस्ट्रिया आदि। ऑपरेशन, इंजेक्शन, एक्सरे, क्विनेन, ग्लूकोज, डॉक्टर, थर्मोमीटर, नर्स, सर्जन, हाउस सर्जन आदि। विज्ञान से संबंधित शब्द भौतिक एटम, ट्रांसमीटर, ट्रांसफार्मर, बीकर, बैरोमीटर, लैबोरेटरी आदि। रसायन अल्कोहल, ऑक्सीजन, एसिड, नाइट्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन आदि। विविध शब्द अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल, एकड़, कंपास, किलोग्राम, कूपन, दर्जन, पार्टी, बुलेट, मिनट, मीटिंग, सिटी, सेकेंड, सीट आदि। पुर्तगाली शब्द धर्म से संबंधित शब्द कैथोलिक, गिरजा, पादरी आदि। खाने पीने से संबंधित शब्द अचार, काजू, काफ़ी आदि। वेशभूषा एवं बर्तन से संबंधित शब्द कमीज, तौलिया, बटन, बाल्टी आदि। विविध अलमारी, अलकतरा, अल्पीन, इस्पात, फरतूस, करबन, कमरा, गमला, गोदाम, चाबी, बंडल, मेज, मिस्त्री, साबुन आदि। टिप्पणी हिंदी में पुर्तगाली शब्द का संख्या 50 से अधिक और 100 से कम है। रूसी जार, बल्शेविक, रूबल, सोवियत,
स्पुतनिक आदि। फ्रांसीसी, फ्रैंक, रेनेसां, रेंस्त्रा आदि। जर्मन शब्द किंडरगार्टन, विल्च, नाजी, मार्क आदि। इतालवी फैसिस्ट, फैसिज्म, फिएट आदि। डच तुरूप, बम, तांगा गाड़ी का बम आदि। स्पेनिश अल्पका आदि। वर्णसंकर तत्सम तद्भव देशज और विदेशीय शब्द के अतिरिक्त हिंदी में वर्णसंकर शब्दों को भी बहुत बड़ी संख्या है। ये वर्णसंकर शब्द हिंदी के तत्सम या तद्भव तथा विदेशज शब्दों के मिल से बने हैं जो या दो विदेशज शब्दों से मिलके। इस प्रकार वर्णसंकर शब्दों के मोट रूप में दो भेद हुए, एक हिंदी और विदेशज शब्दों के मेल में बने वर्णसंकर शब्द, दो विदेशज और विदेशज शब्दों के मेल से बने वर्णसंकर शब्द। हिंदी और विदेशज शब्दों के मेल से बने वर्णसंकर शब्द प्रथम वर्ग में अंतर्गत मुख्यतः हिंदी और फारसी तथा हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के मेल से बने हुए शब्द प्रचलित है। हिंदी और फारसी के मेल से बने वर्णसंकर शब्द घड़ी साज, घुड़सवार, चमकदार, चालबाज, चौकीदार, छुरेबाज, जेब काट, जेब गाड़ी, जोड़ीदार, धोखेबाज, नवंबर, नेकनाम, पंचमहला, पानदान, बेकाम, बेजोड़, बेधड़क, मच्छरदानी, मोमबत्ती, राजमहल, राम इकबाल, श्रृंगारदान, समझदार, हाजीपुर आदि। हिंदी और अंग्रेजी के मेल से बने वर्णसंकर शब्द अग्निबोट, जेल यात्रा, टिकट घर, पॉकेट मार, रेलगाड़ी, लाठीचार्ज आदि। हिंदी और अरबी के मेल से बने वर्णसंकर शब्द डोलची, मक्ची आदि। विदेशज और विदेशज शब्दों के मेल से बने वर्णसंकर शब्द इस वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः अरबी और फारसी, अंग्रेजी और फारसी, अंग्रेजी और अरबी तथा अंग्रेजी और तुर्की शब्दों के मेल से बने वर्णसंकर शब्द इस प्रकार हैं। अरबी और फारसी के मेल से बने वर्णसंकर शब्द आतिशबाजी, खुशबू, नकल नबीस, नमक हराम, पर्दनशीन, बदबू, बदहज़मी, बेईमान, रोज़ नामचा आदि। अंग्रेजी और फारसी के मेल से बने वर्णसंकर शब्द डल्टनगंज, फोटोसाज, रिविलगंज, एंटरगंग आदि। अंग्रेजी और अरबी के मेल से बने वर्णसंकर शब्द कंपनी बाग, हफ कमीज़ आदि। अंग्रेजी और तुर्की से मेल से बने वर्णसंकर शब्द हाफ कुर्ता आदि। रूपांतर के आधार पर भी शब्दों के भेद किए गए हैं, एक विकारी और दो अविकारी। विकारी उस शब्द को विकारी कहते हैं जिसका रूप लिंग, वचन, कारक, कल एवं पुरुष के अनुसार बदलता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द है। अविकारी उस शब्द को अविकारी कहते हैं जिसका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार नहीं बदलता, अर्थात सदा एक सा ही रहता है। इसे अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंधनवाचक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक अविकारी या अव्यय कहे जाते हैं। विशेष इसके अतिरिक्त शब्द शक्ति की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद हैं, वाचक, लक्षक तथा व्यंजक। यास्क ने अपने निरुक्त में शब्दों के चार भेद किए हैं, नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। पाणिनि ने अपनी अष्टावधानी में शब्द के केवल दो भेद किए, सुबंत और तिंडंत। अंग्रेजी व्याकरण में शब्दों के 8 भेद बतलाए गए हैं, संज्ञा नाउन, 2 सर्वनाम प्रोनाउन, 3 विशेषण एडजेक्टिव, 4 क्रिया भार्ब, 5 क्रिया विशेषण एडवर्ब, 6 समुच्चयबोधक कंजंक्शन, 8 संबंध सूचक प्रीपोजिशन और 8 विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन। इनमें से क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबोधक और संबंधबोधक और विस्मयबोधक हिंदी शब्दों में अव्यय के अंतर्गत आ गए हैं। अतः हिंदी शब्द भेद को 8 ना मानकर 5 ही माने तो कोई हर्ज नहीं। संज्ञा यानी नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। कार्य संज्ञा के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है। 1 व्यक्तियों, नदियाँ, पहाड़ों, राज्यों, देशों, महादेशों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, ग्रह, नक्षत्रों, दिनों, महीनों आदि के नामों का बोध करता, जैसे बलराम, गंगा,
विंध्याचल विहार, रूस, एशिया, कमायनी, चांदनामा आदि। दो, पशुओं, पक्षियों, मिठाइयाँ, सवारियों आदि नामों का बोध कराना, जैसे गाय, कबूतर, जलेबी, साइकिल आदि। 3, समूह का बोध कराना, जैसे झुंड, सेना आदि। 4, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराना, जैसे सोना, चांदी, घी आदि। 5, व्यक्ति या पदार्थ का भाव, धर्म, गुण आदि को बोध कराना, जैसे दया, कृपा, मित्रता, उष्णता, चतुराई आदि। भेद। संज्ञा का वर्गीकरण विभिन्न व्याकरण ने विभिन्न आधारों पर किया है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद बहुप्रचलित है। 1, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन। 2, जातिवाचक कॉमन नाउन। 3, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन। 4, द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन। 5, भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित नाम समाविष्ट होती हैं। क, व्यक्तियों के अपने नाम, तुलसीदास, महेश, राम आदि। ख, नदियों के नाम, गंगा, गंडक, यमुना आदि। ग, झीलों के नाम, डल, बैकाल आदि। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। पहाड़ों के नाम, अल्प्स, विंध्य, हिमालय आदि। गांवों के नाम, पैनल, मनियप्पा, बीप्स आदि। नगरों के नाम, जमशेदपुर, पटना, रांची आदि। सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम, अशोक राजपथ, परिधान, भारतीय भवन आदि। महादेशों के नाम, एशिया, यूरोप आदि। देशों के नाम, चीन, भारतवर्ष, रूस आदि। राज्यों के नाम, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि। पुस्तकों के नाम, रामचरितमानस, सूर सागर आदि। पत्र पत्रिकाओं के नाम, आर्यवर्त, दिनमान आदि। त्यौहार, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस आदि। ग्रह नक्षत्र के नाम, चंद्र, रोहिणी, सूर्य आदि। महीने के नाम, अश्विन, कार्तिक, फाल्गुन आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। गाय किसी एक गाय को नहीं कहते, अपितु ये शब्द संपूर्ण गो जाति के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित न कर जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। का, पशुओं, पक्षियों तथा कीट पतंगों के नाम, गाय, घोड़ा, चील, मैना, खटमल आदि। ख, फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम, आम, केला, परवल, पालक, जूही आदि। ग, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि का सामान, कुर्ता, जूता, धोती, साड़ी, दुशाला, तोशक आदि। घ, अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम, गेहूँ, चावल, तेजपात, रसगुल्ला, जलेबी आदि। विभिन्न सामग्री के नाम, अलमारी, कुर्सी, घड़ी, टेबल, पुस्तक आदि। च, सवारियों के नाम, नाव, मोटर, रेल, साइकिल आदि। संबंधियों के नाम, बहन, भाई। व्यावसायिक पदों एवं पदाधिकारियों के नाम, दर्जी, धोबी, मंत्री, राज्यपाल आदि। सिद्धांतों के नाम, गांधीवाद, छायावाद, पूंजीवाद, सर्वोदयवाद आदि। सारणी से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का भेद और भी स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तुलसीदास, सीता, गंगा, कलकत्ता, हिमालय। जातिवाचक संज्ञा, कवि, स्त्री, नदी, नगर, पहाड़। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलसीदास होता है, जातिवाचक संज्ञा कवि होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सीता होता है, जातिवाचक संज्ञा स्त्री होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा होता है, जातिवाचक संज्ञा नदी होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कलकत्ता, जातिवाचक संज्ञा नगर। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय, जातिवाचक संज्ञा पहाड़। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराता है, जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर अनेक समूह का बोध कराती है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे चांदी, पीतल, सोना, घी, पानी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा को की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इससे पूर्ण और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता, जबकि जातिवाचक के पूर्ण और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी घी है
और एक किले घी भी घी है, किंतु एक पूरे पृथ्वी के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे, उसे लकड़ी, सिल्ली, चटनी, डाली आदि कह देंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होती है। टिप्पणी: कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा के समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक जैसे दो अलग भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इन दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही हो जाता है। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि। भाववाचक संज्ञा में निम्नांकित समाविष्ट होते हैं: क गुण: कुशाग्रता, चतुरता, सुंदरता आदि। ख भाव: कृपणता, मित्रता, शत्रुता आदि। ग अवस्था: जवानी, बचपन, बुढ़ापा आदि। घ माप: ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई आदि। क्रिया: दौड़, धूप, पढ़ाई, लिखाई आदि। च गति: फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि। छ स्वाद: कड़वापन, कसौलापन, तितास, मिठास आदि। ज अन्य अमूर्त भावनाएं: करुणा, क्षोभ, दया आदि। भाववाचक संज्ञा का निर्माण: भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्राय सभी शब्दभेदों से होता है। जैसे संज्ञा से दो प्रमुख भेदों जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा: दूत, दौत्यो, नर, नरता, नारी, नारीत्व, बूढ़ा, बुढ़ापन, मनुष्य, मनुष्यता, लड़का, लड़कपन आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा से राम, रामत्व, रावण, रावणत्व, शिव, शिवत्व आदि। सर्वनाम से अपना, अपनापन, अहं, अहंकार, मन, ममता, मम, ममता तथा ममत्व आदि। विशेषण से कठोर, कठोरता, गुरु, गुरुता, चौड़ा, चौड़ाई, बहुत, बहुतायत, सुंदर, सुंदरता आदि। क्रिया से खेलना, खेल, दिखाना, दिखावा, पढ़ाना, पढ़ाई, बचना, बचन, बचत, बुझाना, बुझोल, मारना, मार, मिलना, मिलाप आदि। अव्यय से समीप, सामीप्यो, दूर, दूरी। संज्ञा भेदों में परिवर्तन: जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक की वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक हो जाती है। पूरी शब्द का अर्थ है ग्राम या नगर, परंतु इसका प्रयोग केवल जगन्नाथपुरी के लिए भी पाया जाता है। गोस्वामी एक जाति गोसाई हैं, परंतु इस शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी के नाम के रूप में पाया जाता है। संवत शब्द वर्ष का पर्याय है, परंतु इस विक्रम संवत के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार गांधी, नेहरू, शुक्ला, द्विवेदी, संत, पंत जैसी पदवियां, हिमालय, नर्मदा देवी, गोपाल जैसे सामान्य नाम, सितारे, हिंद, देशरत्न, लौह पुरुष, निराला, विहार, केसरी, विहार, विभूति जैसे उपनाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक: कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में देखा जाता है। जैसे गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, टेम्स इंग्लैंड के गंगा है, रामचरितमानस हिंदुओं का बाइबल है। भाववाचक से जातिवाचक: कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे इस कॉपी में कोई तरह की लिखावट है, इस समय कई तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, इस मैदान में कई लड़ाइयाँ हुई। जातिवाचक से भाववाचक: मनुष्य से मनुष्यता, नर से नरता। व्यक्तिवाचक से भाववाचक: कृष्ण से कृष्णत्व। समूहवाचक से जातिवाचक: दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई हुई, यहाँ सेनाओं का प्रयोग जातिवाचक में है। द्रव्यवाचक से जातिवाचक: यहाँ तरह तरह की शराबें बिकती हैं, तुम्हें कितनी प्रकार के मधु चाहिए। यहाँ शराब और मधु का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। 3. संज्ञा के लिंग, जेंडर। लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग शब्द के इस चिन्ह को कहते हैं जिससे वस्तु के पुरुष या स्त्री होने की कल्पना हो। हिंदी में 2 ही लिंग है, एक पुंलिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर, 2 स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। संस्कृत में एक लिंग और है
जिसे नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर कहते हैं। एक पुंगलिंग शब्द पुंग और लिंग के योग से बना है। पुंगलिंग संज्ञा के इस रूप को कहते हैं जिससे उसके पुरुष होने का ज्ञान हो, जैसे राम, श्याम, लक्ष्मण, घोड़ा, हाथी, कुत्ता आदि। तो स्त्रीलिंग शब्द स्त्री और लिंग के योग से बना है। स्त्रीलिंग संज्ञा के इस रूप को कहते हैं जिससे उसके स्त्री होने का ज्ञान हो, जैसे भैंस, गाय, बकरी, ब्राह्मणी, कहरीन आदि। लिंग संबंधी कठिनाइयाँ। हिंदी व्याकरण में जहाँ जहाँ कठिनाई का आरोप किया गया है उनमें लिंग का प्रथम स्थान है। लिंग निर्णय सचमुच अभ्यास और स्मरण की अपेक्षा रखता है। जिनमें स्त्री और पुरुष जातियों पाई जाती है उनका लिंग निर्णय आसानी से किया जा सकता है, परंतु जिनमें लिंग है ही नहीं, नर मदा का कोई लक्षण ही नहीं होता, उसका लिंग निर्णय बहुत कठिन है। कुछ ऐसे जीव है जिनमें नर मदा होते अवश्य है, परंतु हमें जल्दी पता नहीं चल पाता है कि कौन नर है और कौन मदा। हम किसी मक्खी को देखकर ये नहीं जान पाते हैं कि वो नर है या मदा। कुछ के पुंगलिंग और कुछ के स्त्रीलिंग प्रयोग ही मिलते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, मछली, गौरिया आदि। हालांकि इन सभी के नर मदा भी होते ही होंगे, हाँ, किंतु ऐसे शब्दों की बड़ी संख्या नहीं है। हिंदी में अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग स्थान वस्तुतः शिर स्कूल उत्पन्न करता है। जानकर व्यक्ति भी अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं। समान आकृति वाले शब्दों में लिंग भेद। एक ही प्रकार के दिखने वाले शब्दों में इतना लिंग भेद है कि विद्वानों को भी सरदर्द हो जाता है। पानी पुंगलिंग है तो नदी स्त्रीलिंग, घी पुंगलिंग है तो कंघी स्त्रीलिंग, जी पुंगलिंग है तो गंजी स्त्रीलिंग, मोती पुंगलिंग है तो धोती स्त्रीलिंग, दही पुंगलिंग है तो मोही स्त्रीलिंग, तकिया पुंगलिंग है तो खटिया स्त्रीलिंग, पहिया पुंगलिंग है तो पुड़िया स्त्रीलिंग, नाद पुंगलिंग है तो खाद स्त्रीलिंग, भात पुंगलिंग है तो बात स्त्रीलिंग, गाँव पुंगलिंग है तो लात स्त्रीलिंग, प्रात पुंगलिंग है तो रात स्त्रीलिंग, चाट पुंगलिंग है तो खाट स्त्रीलिंग, आलू पुंगलिंग है तो लू स्त्रीलिंग, आरा पुंगलिंग है तो कारा स्त्रीलिंग, कोदो पुंगलिंग है तो सरसों स्त्रीलिंग, निकास पुंगलिंग है तो मिठास स्त्रीलिंग, मटर पुंगलिंग है तो गजर स्त्रीलिंग, इलाज पुंगलिंग है तो लाज स्त्रीलिंग, कुआर पुंगलिंग है तो ज्वार स्त्रीलिंग, बहन पुंगलिंग तो सहन स्त्रीलिंग, कंपन पुंगलिंग तो सिरहन स्त्रीलिंग, मिलान पुंगलिंग तो उलझन स्त्रीलिंग, यान पुंगलिंग तो जालन स्त्रीलिंग, मधुवन पुंगलिंग तो चीतवन स्त्रीलिंग, बांस पुंगलिंग तो सांस स्त्रीलिंग, रुझान पुंगलिंग तो थकान स्त्रीलिंग, लगान पुंगलिंग तो ढलान स्त्रीलिंग, भाग पुंगलिंग तो आग स्त्रीलिंग, उत्पल पुंगलिंग तो चप्पल स्त्रीलिंग, पाख पुंगलिंग तो राख स्त्रीलिंग, बाल पुंगलिंग तो खाल स्त्रीलिंग, स्विंग पुंगलिंग तो हींग स्त्रीलिंग, किनारा पुंगलिंग तो धारा स्त्रीलिंग, मंजिर पुंगलिंग तो जंजीर स्त्रीलिंग, करताल पुंगलिंग तो हड़ताल स्त्रीलिंग, नफा पुंगलिंग तो दफा स्त्रीलिंग, क्रतु पुंगलिंग तो ऋतु स्त्रीलिंग, खटमल पुंगलिंग तो मलमल स्त्रीलिंग, खेल पुंगलिंग तो रेल स्त्रीलिंग, ताश पुंगलिंग तो लाश स्त्रीलिंग, पाप पुंगलिंग तो माप स्त्रीलिंग, आहार पुंगलिंग तो हार स्त्रीलिंग, चातुर्य पुंगलिंग तो समर्थ स्त्रीलिंग, व्यय पुंगलिंग तो आय स्त्रीलिंग, साम्राज्य पुंगलिंग तो पराजय स्त्रीलिंग, माधुर्य पुंगलिंग तो जय स्त्रीलिंग, धैर्य पुंगलिंग तो विजय स्त्रीलिंग, वितान पुंगलिंग तो तान स्त्रीलिंग, दहेज पुंगलिंग तो सेज स्त्रीलिंग, मोर पुंगलिंग तो भोर स्त्रीलिंग, अल्धी पुंगलिंग तो निधि स्त्रीलिंग, मोड़ पुंगलिंग तो दौड़ स्त्रीलिंग, परमात्मा पुंगलिंग तो आत्मा स्त्रीलिंग, सविता पुंगलिंग तो कविता स्त्रीलिंग, फीता पुंगलिंग तो गीता स्त्रीलिंग, चीर पुंगलिंग तो खीर स्त्रीलिंग, भाल पुंगलिंग तो दाल स्त्रीलिंग, आल पुंगलिंग तो डाल स्त्रीलिंग, सप्ताह पुंगलिंग तो आह स्त्रीलिंग, लाख पुंगलिंग तो सलाख स्त्रीलिंग, हाल पुंगलिंग तो चाल स्त्रीलिंग, अमरूद पुंगलिंग तो बारूद स्त्रीलिंग, गड़बड़ पुंगलिंग तो हड़बड़ स्त्रीलिंग, जूट पुंगलिंग तो लूट स्त्रीलिंग, अनाय पुंगलिंग तो विनाय स्त्रीलिंग, अंक पुंगलिंग तो हांक स्त्रीलिंग, बड़हर पुंगलिंग तो अड़हर स्त्रीलिंग, अबरक पुंगलिंग तो अदरक स्त्रीलिंग, नमक पुंगलिंग तो चमक स्त्रीलिंग, कान पुंगलिंग तो शान स्त्रीलिंग, खात पुंगलिंग तो लात स्त्रीलिंग, दांत पुंगलिंग तो आंत स्त्रीलिंग, ओठ पुंगलिंग तो सोंठ स्त्रीलिंग, डैना पुंगलिंग तो मैना स्त्रीलिंग, दल पुंगलिंग तो दलदल स्त्रीलिंग, आग पुंगलिंग तो धाक स्त्रीलिंग, बखिया पुंगलिंग तो डिबिया स्त्रीलिंग, चरखा पुंगलिंग तो चर्चा स्त्रीलिंग, कलक पुंगलिंग तो पलक स्त्रीलिंग, बीमा पुंगलिंग तो सीमा स्त्रीलिंग, गगन पुंगलिंग तो लगन स्त्रीलिंग, सर्फ पुंगलिंग तो बर्फ स्त्रीलिंग,
प्यार पुंगलिंग तो बयार स्त्रीलिंग, सीप पुंगलिंग तो जीप स्त्रीलिंग, स्वीकार पुंगलिंग तो चित्कार स्त्रीलिंग, डाक पुंगलिंग तो खाक स्त्रीलिंग, बाज पुंगलिंग तो गज स्त्रीलिंग, छटपट पुंगलिंग तो खटपट स्त्रीलिंग, साख पुंगलिंग तो दाक स्त्रीलिंग, सूरमा पुंगलिंग तो रमा स्त्रीलिंग, साकी पुंगलिंग तो चाकी स्त्रीलिंग, छोर पुंगलिंग तो कोर स्त्रीलिंग, पलंग पुंगलिंग तो तरंग स्त्रीलिंग, मृदंग पुंगलिंग तो भंग स्त्रीलिंग, संग पुंगलिंग तो गंग स्त्रीलिंग, नीड़ पुंगलिंग तो भीड़ स्त्रीलिंग, सोमवार पुंगलिंग तो अंकवार स्त्रीलिंग, भुजंग पुंगलिंग तो जंग स्त्रीलिंग, कछार पुंगलिंग तो मछुधार स्त्रीलिंग, तराजू पुंगलिंग तो आरजू स्त्रीलिंग, खसम पुंगलिंग तो कसम स्त्रीलिंग, रबर पुंगलिंग तो खबर स्त्रीलिंग, तमकैल पुंगलिंग तो खपरेल स्त्रीलिंग, करखा पुंगलिंग तो बरखा स्त्रीलिंग, बंधक पुंगलिंग तो ठंडक स्त्रीलिंग, बांध पुंगलिंग तो सणाफ सणाद स्त्रीलिंग, ताज पुंगलिंग तो लाज स्त्रीलिंग, अल्बम पुंगलिंग तो शबनम स्त्रीलिंग, बसंत पुंगलिंग तो रस्त स्त्रीलिंग, दरिया पुंगलिंग तो हड़िया स्त्रीलिंग, गमक पुंगलिंग तो धमक स्त्रीलिंग, ताजबीज पुंगलिंग तो तजबीज स्त्रीलिंग, ओंकार पुंगलिंग तो इंकार स्त्रीलिंग, मत पुंगलिंग तो हिम्मत स्त्रीलिंग, चना पुंगलिंग तो बचना स्त्रीलिंग, अदधि पुंगलिंग तो सदाधि समाधि स्त्रीलिंग, पयोधि पुंगलिंग तो व्याधि स्त्रीलिंग, पाला पुंगलिंग तो माला स्त्रीलिंग, कब्ज पुंगलिंग तो नब्ज स्त्रीलिंग, संदूक पुंगलिंग तो बंदूक स्त्रीलिंग, सलवार पुंगलिंग तो तलवार स्त्रीलिंग, कलेवा पुंगलिंग तो मेवा स्त्रीलिंग, हौज पुंगलिंग तो फौज स्त्रीलिंग, चाल चलन पुंगलिंग तो रहन सहन स्त्रीलिंग। समान मूल और अर्थ में लिंग भेद। एक ही अर्थ के द्योतक विभिन्न शब्द चाहे वे एक ही मूल से आए हो या भिन्न मूल से विभिन्न लिंग द्योतित करते हैं। जैसे नेत्र पु तो आँख स्त्री, पवन पुंगलिंग तो वायु स्त्रीलिंग, मार्ग पुंगलिंग तो बाट स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुंगलिंग तो पुस्तक स्त्रीलिंग, शरीर पुंगलिंग तो देह स्त्रीलिंग, केश पुंगलिंग तो अलग स्त्रीलिंग, इंगित पुंगलिंग तो चितावन स्त्रीलिंग, दरिया पुंगलिंग तो नदिया स्त्रीलिंग, पैर पुंगलिंग तो टांग स्त्रीलिंग, प्रात पुंगलिंग तो भोर स्त्रीलिंग। समस्त पदों के अंत को लेकर लिंग भेद। समस्त शब्दों का सामान्य नियम है कि लिंग निर्णय अंतिम खंड के आधार पर होता है। जैसे पुस्तकालय पुंगलिंग है क्योंकि अंतिम खंड आलय पुंगलिंग है, व्यायामशाला स्त्रीलिंग है क्योंकि अंतिम खंड शाला स्त्रीलिंग है। लेकिन निम्नंकित उदाहरण में इन नियम का पालन नहीं हुआ है। देन स्त्री तो लेन देन पुंगलिंग, मणि स्त्री तो नीलमणि पुंगलिंग, दल पुंगलिंग तो दलदल स्त्रीलिंग, निधि स्त्रीलिंग तो नीर निधि, तोय निधि, जल निधि, क्षीर निधि आदि पुंगलिंग, राह स्त्रीलिंग तो चौराहा पुंगलिंग, मंजिल स्त्रीलिंग तो तिमंजिला दुमंजिला पुंगलिंग, आना पुंगलिंग तो दुअन्नी चवन्नी अठन्नी आदि स्त्रीलिंग, शेर पुंगलिंग तो दूसेरी पसेरी आदि स्त्रीलिंग है। एक ही शब्द में अर्थभेद से लिंग भेद। एक ही शब्द का लिंग अर्थभेद के कारण बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ दिए जाते हैं। जैसे चांद पुंगलिंग, चंद्रमा के अर्थ में तो चांद स्त्रीलिंग, सिर के ऊपर के केशहीन अंश के अर्थ में तारा पुंगलिंग, नक्षत्र के अर्थ में तो तारा स्त्रीलिंग, किसी लड़की के नाम के अर्थ में टीका पुंगलिंग, तिलक चंदन के अर्थ में टीका स्त्रीलिंग, टिप्पणी व्याख्या के अर्थ में कोटि पुंगलिंग, करोड़ के अर्थ में कोटि स्त्रीलिंग, श्रेणी के अर्थ में विधि पुंगलिंग, ब्रह्मा के अर्थ में विधि स्त्रीलिंग, प्रणाली के अर्थ में हार, माला के अर्थ में तो हार स्त्रीलिंग, पराजय के अर्थ में दावा पुंगलिंग, स्वस्थ के अर्थ में तो दावा स्त्रीलिंग, बनाग्नि के अर्थ में कलम पुंगलिंग, आम आदि के कलम के अर्थ में तो कलम स्त्रीलिंग, लिखने के अर्थ में। लिंग के विषय में वास्तु के प्रकृति से भेद। लिंग से वस्तु की प्रकृति का भी अनेकत्र मेल नहीं है। पुसत्य के द्योतक मूछ, पगड़ी, टोपी हैं, किंतु इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। लहंगा, सिंदूर, काजल आदि स्त्रीत्व के द्योतक हैं, किंतु इनका प्रयोग पुंगलिंग में होता है। इसी तरह बंदूक, तलवार, तोप, फौज, सेना, सरकार, अदालत आदि शक्ति व्यंजक शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में रूप, अर्थ, समास, प्रयोग और प्रकृति किसी भी दृष्टि की पूरी लिंग व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं तो नियम के से अपवाद ही अधिक होते हैं। फिर भी हम इन्हें असंगतियाँ और अव्यवस्थाओं के बीच कुछ मार्ग निर्धारण की चेष्टा करेंगे।
यहाँ हम तत्सम यानी संस्कृत शब्द, तद्भव यानी हिंदी तथा विदेशज उर्दू, फारसी, अरबी मूल तथा अंग्रेजी शब्दों के कुछ सामान्य नियमों को की चर्चा कर रहे हैं। तत्सम शब्दों के लिंग नियम। हिंदी में तत्सम शब्दों की संख्या 75% के लगभग है। संस्कृत के पुल्लिंग शब्द किसी में प्राय पुल्लिंग ही रह गए हैं, फिर भी कुछ सामान्य नियम नीचे दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ संस्कृति से हिंदी में अलग परिवर्तन का यथास्थान निर्देश भी किया जा रहा है। संस्कृत गांव के निष्पत्र सभी शब्द पुल्लिंग होती है। ल्यूट से बनी न्यंत्य भी पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग एक। संस्कृत के अ प्रत्यंत शब्द प्राय पुल्लिंग है। अभ्यास, अध्याय, अनल, अन्याय, आकार, उपहार, उपाय, उल्लास, क्रोध, खंड, त्याग, ध्यान, नियम, पाक, पावक, विकार, विकास, विस्तार, संसार, समय, समुदाय, सागर, स्वप्न, हाथ, हास आदि। 2. जिन संज्ञाओं के अंत में त्र हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। अस्त्र, गात्र, गोत्र, चरित्र, चित्र, क्षेत्र, नेत्र, चात्र, पात्र, मित्र, शस्त्र आदि। संस्कृत में ये नपुंसक लिंग है। 3. जिन संज्ञाओं के अंत में ज हो वो प्राय पुल्लिंग होती है। अंडज, अंबुज, उरोज, उलज, पिंडज, सरसीज, सरोज, खोदज आदि। जिन संज्ञाओं के अंत में ना यानी ल्युट हो वे पुल्लिंग होती है। आमंत्रण, उत्पादन, क्रंदन, गमन, दमन, नंदन, नयन, पालन, पोषण, परिमार्जन, परिवर्तन, परिवाहन, परिशोधन, भ्रमण, बंधन, वचन, विज्ञान, व्याख्यान, शायन, शोषण, श्रवण, संस्करण, हरण आदि। ये सब पुल्लिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्यो, व, य हो वे पुल्लिंग होती है। महत्व, सतीत्व, कृत्य, पांडित्य, लाघवत्व, कार्य, धैर्य, माधुर्य आदि। संस्कृत के नपुंसक शब्द हिंदी में प्राय पुल्लिंग होती है। दासत्व, नृत्य, रत्न, साहित्य आदि। किंतु देह, प्रकृति, पुस्तक, वस्तु, विजय, शरण, संस्कृत, संतान, सामर्थ्य आदि संस्कृत के नपुंसक शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग हो गए हैं। कमल, खग, गिरि, देवता, मनुष्य, मेष, वृक्ष, वायु, सागर आदि के पर्यायवाची शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। स्त्रीलिंग। जिन शब्द के अंत में आ, टाप, डाप, चाप प्रत्यय हो ये प्राय हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आज्ञा, उपासना, कन्या, कला, काया, क्रिया, कृपा, गणना, गवेषणा, घटना, क्षमा, दवा, निद्रा, प्रजा, प्रस्तावना, भाषा, भूमिका, मंत्रणा, मान्यता, माया, रचना, रक्षा, लज्जा, लता, विद्या, विधा, वेदना, व्याख्या, याचना, शाखा, शोक, शोभा, संवेदना, सभा, सहायता, सीमा, सेना, सेवा आदि। किंतु चंद्रमा, दाता, पिता, माता, भ्राता, विश्वपा आदि शब्द पुल्लिंग है। संस्कृत के पुल्लिंग शब्द आत्मा तथा दारा हिंदी में स्त्रीलिंग है। हालांकि आत्मा से बने सभी शब्द जीवात्मा, परमात्मा, विद्वात्मा, विश्वात्मा आदि हिंदी में भी संस्कृत की तरह पुल्लिंग ही है। इकरंत, उकरंत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे इकरंत, अंजलि, अग्नि, अवनि, उपाधि, कैली, गति, ग्लानि, जाति, ज्योति, छवि, निधि, परिधि, प्रणति, बहनी, बुद्धि, मणि, मति, रति, रश्मि, ऋषि, रीति, रिद्धि, वृद्धि, सिद्धि, हानि आदि। अपवाद, अद्रि, उदधि, कवि, गिरि, क्षीरधि, पति, पाणि, मुनि, यति, रवि, वारी, परिधि आदि। इकरंत, आरती, गोष्ठी, धात्री, नदी, नारी, भारती, लक्ष्मी, विद्यार्थी आदि। अपवाद, दंडी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, सन्यासी, मोती, दही, घी, हाथी आदि। अकरंत, आयु, मृत्यु, रज्जु, ऋतु, वस्तु, वायु आदि। अपवाद, अश्रु, तालु, मधु, मेरु, साधु, सेतु, हेतु आदि। स्मरणीय है कि ऋतु तथा मृत्यु शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है। उकरंत, वधु, वामोरु आदि। अपवाद, खल्पु, चंपू, स्वयंथु आदि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ता हो वो स्त्रीलिंग होता है। गुरुता, जड़ता, पशुता, ममता, महत्ता, लघुता, विनम्रता, साधुता, सुंदरता, एकता, ममता, समता आदि।
4. नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कावेरी, कृष्णा, गंगा, गोदावरी, तप्ती, नर्मदा, महानदी, यमुना, सरस्वती आदि। अपवाद: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, शर्ण तथा दामोदर आदि। नक्षत्र के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अश्विनी, कृत्तिका, भरणी, रोहिणी आदि। अपवाद: पुनर्वसु, पुष्प, मूल, हस्त आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी आदि। नदी, पृथ्वी, वृद्धि, वाणी, रात्रि, तलता, सरिता, स्त्री के पर्यायवाची शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तद्भव शब्दों के लिंग नियम। तत्सम शब्दों यानी संस्कृत के जो लिंग है तद्भव शब्दों के भी प्राय वही लिंग रहे हैं। अर्क पुंगलिंग, शीर पुंगलिंग, आम्र पुंगलिंग, सर्प पुंगलिंग, चंद्रसम पुंगलिंग, राजन पुंगलिंग, परमात्मन पुंगलिंग, हस्त पुंगलिंग, कर्ण पुंगलिंग, शक पुंगलिंग, काक पुंगलिंग, शूर्प पुंगलिंग, वंश पुंगलिंग, दंत पुंगलिंग, गोधूम पुंगलिंग से निकले आँख, सिर, आम, सांप, चंद्रमा, राजा, परमात्मा, हाथ, कान, साग, काग, सूप, बांस, दांत, गेहूँ आदि शब्द पुंगलिंग ही है। शिक्षा स्त्रीलिंग, शिक्षा स्त्रीलिंग, बुभुक्षा स्त्रीलिंग, परीक्षा स्त्रीलिंग, जिह्ना स्त्रीलिंग, कटवा स्त्रीलिंग, लक्षा स्त्रीलिंग, रात्रि स्त्रीलिंग, वार्ता स्त्रीलिंग, शय्या स्त्रीलिंग, रज्जु स्त्रीलिंग, श्रृंखला स्त्रीलिंग, नासिका स्त्रीलिंग, पंक्ति स्त्रीलिंग, बाहु स्त्रीलिंग, छाया स्त्रीलिंग, दुर्बा स्त्रीलिंग, जंघा स्त्रीलिंग, आशा स्त्रीलिंग, पिपाशा स्त्रीलिंग से निकले भीख, सीख, भूख, परख, जीभ, खाट, लाह, रात, बात, सेज, लेजूर, आकर, नाक, पात, बाह, छाह, दूब, जाँव, आस, पास, प्यास शब्द स्त्रीलिंग ही है। मुख्यम न, गृहम न, दुग्धम न, गात्रम न, दधि न, घृत न से निकले मुँह, घर, दूध, गात, दही, घी आदि शब्द पुंगलिंग ही हो गई है। अपवाद स्वरूप ऐसे कम ही शब्द हैं जिनका तद्भव रूप से लिंग परिवर्तन हो गए हैं। श्वास संस्कृत में पुंगलिंग है पर उसका तद्भव रूप सांस हिंदी में स्त्रीलिंग। बाहु भी संस्कृत में पुंगलिंग है और इससे निकला बाह हिंदी में स्त्रीलिंग है। अंत शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग है पर उससे निकला आंत शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। रमशु शब्द संस्कृत में नपुंसक कलिंग है और इससे निकला मुंह शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। कालक संस्कृत में पुल्लिंग है और इससे निकला कालिक शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। ससुरालय संस्कृत में पुंगलिंग है और इसी से निकला ससुराल शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। पुंगलिंग एक, मनुष्य और बड़े पशुओं के नर पुंगलिंग होते हैं जैसे ऊंट, बूढ़ा, युवक, लड़का, हाथी आदि। द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द पुंगलिंग होते हैं जैसे भाई बहन, माँ बाप, राधा कृष्ण आदि। छोटे पक्षियों, कुड़ी आदि का या जिनसे जोड़ी का भेद करना कठिन है उन प्राणियों का लिंग निर्धारण व्यवहार के आधार पर होता है जैसे उल्लू, कौवा, खटमल, गिद्ध, गिरगिट, गीदड़, चमगादड़, चीता, चीलर, झिंगूर, तीतर, बटेर, बिच्छू, भेड़िया, मच्छर आदि पुंगलिंग है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के का लिंग निर्धारण रूप से आधार होता है ये शब्द पुंगलिंग है। वनस्पति अनार, आम, खजूर, देवदार, पीपल, बांस, सगवन आदि। अपवाद खिरनी, नारंगी, नाशपाती, लीची, अमली आदि। तरल पदार्थ इत्र, कहवा, काढ़ा, तेल, दही, दूध, पानी, मधु, शर्करा।